हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम बात करेंगे आज सबसे पहले बिहार टीआरई फेज़ फर्स्ट के बारे में। ठीक है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार टीआरई फेज़ फर्स्ट यानी कि जो अभी जिसकी ज्वाइनिंग हुई है अध्यापकों की, उसकी सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इसको लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अतुल प्रसाद जी हैं, बीपीएससी के चेयरमैन। इन्होंने मैसेज किया है जिसमें सारा कुछ क्लियर हो गया है कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इसके साथ साथ बहुत से बच्चों ने फेज़ 2 का जो है फॉर्म जो भरा है उसमें उन्होंने अपने सर्टिफिकेट के आगे NA लिख दिया है, तो उसमें उनके साथ क्या इश्यू होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह आपको उसमें डालना है जो आप अपना फॉर्म भरेंगे। तो वो बच्चों ने नहीं डाला है तो उनके साथ क्या इश्यू होने वाला है, ये सारी जानकारी यहाँ पर मैं दूंगी पूरी डिटेल में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनके जितने मैसेज हैं हम उन्हें हिंदी में भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ 6 to 8 के लिए आप सभी को पता है एज का क्राइटेरिया जो है उसमें संशोधन हुआ है, उसको भी मैं यहाँ पर बताऊँगी। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए पहला ये यहाँ पर मैसेज है बहुत इम्पॉर्टेंट। ये देखिए ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ये फेज़ 1 की जो सेकंड लिस्ट की बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं जिससे कि बच्चा ये समझ जाए कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो ये देखिए ये इनका पूरा मैसेज है। टीआरई फर्स्ट ये लिखा है लेफ्ट आउट वैकेंसीज, यानी कि जो बची हुई वैकेंसीज हैं टीआरई फर्स्ट की जिसमें अध्यापकों ने ज्वाइन कर लिया है पहली लिस्ट के, उन वैकेंसी की लेफ्ट आउट वैकेंसीज और वैकेंसीज अदर देन अराइजिंग आउट द मल्टीपल रिजल्ट्स। जो एक बच्चे का जो रिजल्ट है वो आपने 1 to 5th में भी दे दिया था, पास हो गया, तो 9th 10th में भी दे दिया और 11th 12th में भी, लेकिन बच्चे ने एक ही जगह ज्वाइन किया तो 2 जगह बची सीट, वो बात कर रहे हैं। ड्रॉप आउट जो बच्चे थे जिन्होंने छोड़ दिया था, डिसक्वालीफाइड बच्चे थे जो डिसक्वालीफाई हुए थे, उनकी सीट जो खाली हुई थी क्योंकि उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आपका नंबर आ जाने के बाद मेरिट में और आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकली तो आप डिसक्वालीफाइड में आए, हैव बीन इंक्लूडेड इन टीआरई 2। ये याद रखिएगा किस में जोड़ लिया गया है, टीआरई 2 में जोड़ लिया गया है। यानी कि जो ये वैकेंसी आई हैं इस बार बिहार टीआरई 2 में, उसमें आपकी बची हुई जो भी वैकेंसी हैं टीआरई फर्स्ट की वो ऐड कर ली गई हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता दिया, इसके अलावा जो वैकेंसी SC और ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की हैं उनको भी जोड़ लिया गया है ST ST वालों के लिए। अभी तक तो BC वाली OBC वाली जोड़ी गई थी, अब ST ST वालों की। और ये लिखा है इसके बाद में कॉरिगेंडम बिल भी जो है इश्यूड सून, और ये जो है इसका जो भी संशोधन है वो इशू कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो फिलहाल और इसके साथ साथ एग्ज़ाम शेड्यूल विल नॉट बी अफेक्टेड। जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल होगा, पेपर कब होगा आपका, कितने डेट को होगा, इस सब का कोई भी शेड्यूल है वो उसको जो है अफेक्ट नहीं किया जाएगा। ये भी मैं यहाँ पे बताऊँगी आपका पेपर कब होगा, इसको में भी बने रहिएगा। ठीक है, अब हम इनका दूसरा ट्वीट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें इन्होंने हिंदी में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक ये दूसरा ट्वीट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं जब मैसेज आया कि आप NA नहीं लिख सकते, सर्टिफिकेट की डिटेल वगैरह लिखेंगे आप, नंबरिंग, लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि हमने तो उसके आगे NA लिख दिया है तो हमारा क्या होगा, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या। ये टीआरई 2 की बात कर रही हूँ, बिहार टीआरई 2 की बात मैं। तो यहाँ पर पूरा लिख दिया है जिन्होंने NA लिख दिया इसके अगेंस्ट अपने सर्टिफिकेट नंबर और सीरियल नंबर की जगह, तो उनके लिए जो है कोई भी सच कैंडिडेट नीड नॉट वरी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेंगे या आपको संशोधन का मौका देंगे। लेकिन बट इट इज़ एक्सपेक्टेड, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जिन बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, हैवंट फिल्ड सो फार, अभी फॉर्म भरने से बहुत दूर हैं, तो शुड बी मोर केयरफुल, उन्हें क्या होना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही है कि जिन बच्चों ने अगर फॉर्म में गलत ये चीज़ भर दी है, NA भर दिया है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे यहाँ पर NA नहीं भरेंगे आप, जबकि आप अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर और जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको फिल डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर इस चीज़ को पूरा बताया गया है। अब इनके हम ट्वीट को जो है या मैसेज आप कह लीजिए, पहले इस X जो साइट है इसको ट्वीट कहते थे, आज भी सब लोग ट्वीट ही कहते हैं नॉर्मली। तो इस पर जो ये मैसेज किए हैं इनको हिंदी में एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि वास्तव में यही इसमें बताया गया है। ये देखिए जो मैंने पहला ट्वीट पढ़ा था
उसके बारे में है। देखिए TRE 1 में जो छोड़ी गई रिक्तियां हैं, यानी कि एकाधिक परिणाम का मतलब एक बच्चे का ज़्यादा हर जगह जो है वो नंबर आ गया था तो उसने एक ही जगह ज्वाइन किया। ड्रॉप आउट जो बच्चे थे जिन्होंने छोड़ दी थी ये जॉब, अयोग्यता के आधार के कारण जो भी वैकेंसियाँ उत्पन्न हुई हैं TRE 1 में, उन्हें TRE 2 में शामिल किया गया है। इसके अलावा SC/ST कल्याण विभाग की रिक्तियों को भी शामिल किया गया है। जल्दी शुद्धि पत्र जो है वो जारी हो जाएगा, लेकिन परीक्षा कार्यक्रम में कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। परीक्षा कार्यक्रम जैसा है वैसा ही रहेगा। ये पहले ट्वीट के बारे में है। और अब दूसरे ट्वीट के बारे में ये देखिए दूसरे ट्वीट को लगता है कि कुछ बच्चों ने TRE 2 में जब अपने फॉर्म भरा है तो प्रमाण पत्र की संख्या या क्रम संख्या के सामने NA भर दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है वो ज़्यादा सावधान रहेंगे और वो सतर्कता के साथ अपना फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अभी वीडियो में बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने की उम्मीद है और कब तक होगा, इस सब को लेकर मैं यहाँ पर आपसे अभी बात करती हूँ। देखिए एक ये यहाँ पर लेटर है, इस लेटर में पूरा लिखा है कि ये देखिए पूरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपको बता दे रही हूँ क्या लिखा है। इसमें जो ये परीक्षा आपकी बिहार TRE की होने वाली है, ये फेज़ 2 वाली, वो ये माना जा रहा है कि आपकी 7/12/2023 से लेकर 10/12/2023 के बीच एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। ठीक है, संभावित लिखा है, परीक्षा का आयोजन जो है वो संभावित है कि हो सकती है। ठीक है, और जो है इसमें जो उपयुक्त तिथियों के लिए परीक्षा के आयोजन हेतु ये यहाँ पर बात की गई है। जो कॉलेज इंटर कॉलेजेस के जो प्राचार्य और प्रधानाध्यापक हैं इस कॉलेज की ये जो डेट है उनको बिजी ना करें, इसके लिए इन डेट में एग्ज़ाम हो सकता है। यानी कि 7, 8, 9, 10 4 दिन यहाँ पर एग्ज़ाम होने की बात की जा रही है। ये फेज़ 2 का, यानी कि दिसंबर की फर्स्ट वीक के बाद यानी कि सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम जो है इसका बिहार TRE का फेज़ 2 का होने की पूरी संभावना है। और आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, आप नवंबर लास्ट में चल रहे हैं और दिसंबर के सेकेंड वीक में ये एग्ज़ाम होने की बात कही जा रही है, क्योंकि फॉर्म भरने को भी आपको ज़्यादा समय दिया नहीं गया है और उसको टाइम बढ़ाया भी नहीं जाएगा उसका, है ना। तो ज़्यादा समय दिया नहीं गया क्योंकि जो BPSC के चेयरमैन हैं वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम हर साल अगस्त में वैकेंसी निकालेंगे, तो वो क्यों इसके लिए समय देंगे। उनके पास जो वैकेंसी रह जाएंगी उनका अगली साल को नोटिफिकेशन, जो रह जाएंगी उसके अगले साल नोटिफिकेशन, इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। क्योंकि देखिए फेज़ 1 का भी इन्होंने कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली, उसकी सारी जो है फेज़ 2 में ऐड कर ली वैकेंसी। तो ये तरीका है, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर पूरी ये अपडेट हो चुका है। और 6 to 8 के लिए जो लेटर इशू हुआ है कि एज क्राइटेरिया को लेकर, वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए ये लेटर है, कुछ बच्चों ने ये लेटर देख भी लिया होगा और फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ये पूरा लिखा है कि जो यहाँ पर जो वैकेंसी कुल निकली हैं 69,706 और 916 वैकेंसी जो है इनका विज्ञापन 4/11/2023 को आया था और इसके लिए पूरा लिखा हुआ था। लेकिन आपकी जो यहाँ पर पूरा लिखा है कि दिनांक 7/11/2023 एवं पत्र और दिनांक 8/11/2023 के आलोक में कुछ बिंदु में जो है वो संशोधन किया गया है। संशोधन क्या है कि मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 के लिए मध्य विद्यालय बोला है। इसके लिए बोला है कि विद्यालय अध्यापक और एवं प्रारंभिक शिक्षक जो प्रशिक्षित 6 to 8 के लिए 10 अप्रैल 2023 की बात हो रही है। 10 अप्रैल 2023 के पूर्व जिन्होंने पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, जिन्होंने 10 अप्रैल 2023 से पहले की पात्रता परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की है वाले जो भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन्हें मात्र इस प्रथम समव्यवहार में अधिकतम 10 आयु सीमा में आपको 10 वर्ष की छूट देने की बात की गई है। और आपका 1 अगस्त 2023 से इसको आधार माना जाएगा कि आप किस एज के हो गए हैं और 10 वर्ष की आपको छूट दी जा रही है अगर 10 अप्रैल 2023 से पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की बात हो रही है। ये यहाँ पर आप दिमाग में रखिएगा, यानी कि प्रशिक्षण का मतलब जो BEd वगैरह हैं उनके बारे में इसको लेकर। इसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है पूरा ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है उसके जो आपका एस्टेट का रिजल्ट आया होगा उसके कार्ड के नंबर के स्थान पर आपको यूनिक ID नंबर और एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करनी होगी। तो आप देख लीजिएगा किसके स्थान पर, रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर आपको BSEB का यूनिक ID नंबर देनी है और निर्गत तिथि के स्थान पर आपको परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन में फिर ये पूरा लिखा है कि मध्य विद्यालय
मध्य विद्यालय 6 to 8 यानी प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षक के लिए जो CTET का आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसमें जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने अंक पत्र का सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के केस में कहा जा रहा है कुछ बच्चों ने NA लिख दिया है इसी के केस में, तो वो जिन्होंने लिख दिया है वो कोई बात नहीं, जिन्होंने टिक कर दिया है, लेकिन आगे से इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये बात पूरा इस तरह का ये लेटर जो है वो BPSC से इशू हुआ है। तो जितनी भी न्यूज़ अब तक BPSC की थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार से रिलेटेड, बिहार शिक्षकों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है मैं चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।